एस्ट्रोलॉजी ललित मुंज जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कल्कि भगवान के अवतरण के विषय में, जिसके के ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं और दर्शकों का बहुत प्यार भी मेरे को मिला है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने पुराने सभी वीडियोस में ये बताने का प्रयास किया था कि कल्कि भगवान का अवतरण अभी इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। लेकिन और इसके संबंध में दोस्तों मैंने जो तथ्य और प्रमाण भी रखे, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण का हो या भविष्यमालिका का हो, लेकिन दोस्तों कई लोगों की समझ में बात फिर भी नहीं आई है, या मैं यूं कहूं कि कई लोग बात समझना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को थोड़ा घुमा करके थोड़ा एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं वो अवश्य ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी एक फिल्म आई है ये कश्मीर फाइल्स के नाम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने वो फिल्म ज़रूर देखी होगी। और जैसा कि उस फिल्म के रिएक्शन जो यूट्यूब में दिख रहे हैं, जिसमें कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स जो कि इस पिक्चर को देखने के लिए आए थे, वो हॉल में ही बैठ के रो रहे थे, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी 1990 में हुआ था वो एक तरीके से फिर से रिकॉल हो रहा था, फिर से याद आ गई उनको, जो थोड़ा बहुत वो इतने सालों में 30-32 सालों में भूले भी थे। वो सारी बातें उनको याद आ गई, चाहे जवान बेटे को किसी बूढ़े बाप के सामने मार दिया गया हो, या किसी के बूढ़े बाप को उसके जब उसका बेटा उस टाइम पे 8 या 10 साल का था, उस टाइम पे उसको मार दिया गया हो, उसके बूढ़े बाप को या उसके दादाजी को या किसी और परिवार को, वो सारी चीज़ें उसको याद आ गई। और दोस्तों, वो लोग हॉल में ही फूट फूट के रो रहे थे। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। तो ये देखने के बाद दोस्तों, हालांकि 1990 का जो एपिसोड है हिंदुस्तान के इतिहास का, वो मेरे को पहले से पता था, लेकिन फिर भी इस मूवी को देखने के बाद दोस्तों वाकई मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। और मैं उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वीडियो अवश्य बनाऊं और आम जनता के सामने अपनी बात एक बार फिर से रखूं, कि जो भी ये यूट्यूब वाले बाबा, जो कि एक एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी की तरफ आता है, या कोरोना फैलता है, या कुछ भी ऐसा घटना होती है, जो वो हर घटना को चाहते हैं कि उसको कल्कि भगवान के साथ जोड़ दिया जाए, कल्कि भगवान के साथ चिपका दिया जाए। मैं आज की वीडियो में दोस्तों उन सभी यूट्यूब वाले बाबाओं की बात से पूर्ण सहमत हूँ, कि जो कल्कि भगवान का अवतरण हुआ था वो तो 1990 में ही हो गया था। सारा इतना प्रचंड न्याय हिंदुस्तान में हुआ 1990 में, जब लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया। न जाने कितने बलात्कार हुए उसमें, न जाने क्या क्या हुआ उसमें, कोई नहीं जानता, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। जैसा कि मैं न्यूज़ के माध्यम से या यूट्यूब में जो वीडियोस के माध्यम से, या विवेक अग्निहोत्री जी के जो इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने पिक्चर बनाई है, उनसे उनसे समझ पाया हूँ कि इसमें इतना कत्लेआम हुआ है, उसके बावजूद भी इसमें एक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है, कोई रिकॉर्ड, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान में, या 1990 के आज़ाद हिंदुस्तान में इतना जो प्रचंड नरसंहार हुआ, और ये एक वाकई में ये चीज़ दिखाता है कि कल्कि भगवान का अवतरण तो 1990 में ही हो गया होगा, क्योंकि आज 32 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन आज तक उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जितनों ने भी एक नरसंहार किया, वो सब या तो लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उस समय पे भी घूमे, आज भी घूम रहे हैं। और उसके बाद उनको जितना एक दुनिया भर की फैसिलिटी, दुनिया भर का जो भी आराम उनको मिलना चाहिए, वो सब मिला हुआ है, पैसों में खेल रहे हैं। और जिनके साथ हुआ वो उसमें से सैकड़ों आज भी ऐसे हैं जो दर बदर भटक रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाकई में जो इस तरह का जो एक न्याय हुआ है, न्याय व्यवस्था जो लागू हुई है, ये बात दर्शाती है कि कल्कि भगवान का अवतरण तो हो ही चुका होगा। क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि कल्कि भगवान का अवतरण जिस टाइम पे होगा, दुष्टों का सर्वनाश होगा और एक न्याय व्यवस्था बनेगी, तो वो तो दोस्तों 1990 में ही बन गई थी। और बस ये है कि हम उसको आज 2022 में हम उस न्याय व्यवस्था को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं फिल्म के माध्यम से। लेकिन वो न्याय व्यवस्था तो 1990 में ही हो गई थी। और दुष्टों का संहार, जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है, तो जितने भी दुष्टों ने वो नरसंहार किया था वो सब फांसी पे चढ़ा दिए गए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। या वो जितना भी, जिस भी दुष्ट ने वो नरसंहार किया था, उन सबको कत्लेआम कर दिया गया होगा। ऐसा भी जहाँ तक मेरे को जानकारी में, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर यूट्यूब वाले बाबा और उनके भक्तगण ऐसा कहते हैं कि कल्कि भगवान का अवतरण हो गया है, तो मेरे ख्याल से हो ही गया होगा। मैं उनकी बात को स्वीकार कर लेता हूँ यहाँ, कि 1990 में ही हो गया होगा, कि ऐसा प्रचंड नरसंहार जहाँ पे हुआ, और उसके बाद न्याय व्यवस्था इतनी प्रचंड तरीके से काम करी कि इतने बड़े नरसंहार में एक सिंगल एफआईआर, एक एक इकलौती एफआईआर भी नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं है जिस नरसंहार का। तो दोस्तों, ये वाकई दर्शाता है कि कल्कि भगवान का अवतरण तो 1990 में ही हो गया होगा। जैसा कि यूट्यूब वाले बाबा कहते हैं कि जब कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आता है, या जब कोई कोरोना महामारी फैलती है, जो कि पहले भी कई महामारियां फैल चुकी हैं,
एक और फैल गई। उसके अलावा दो देशों के बीच का जो टेंशन है, या फिर जो कि सालों से, अगर आप इतिहास देखेंगे, इतिहास की किताब में आपको ऐसे सैकड़ों इतिहास मिल जाए, ऐसे सैकड़ों इतिहास लिखे हुए हैं जिसमें कि दो देशों के बीच युद्ध में हजारों लाखों लोग मारे गए। ये सारी चीज़ें ऐसे जो कि हजारों साल के इतिहास में सैकड़ों बार हो चुकी हैं, उस चीज़ को कल्कि भगवान के साथ जोड़ना, और हर चीज़ को कल्कि भगवान के साथ जोड़ना, जो कि ये यूट्यूब वाले बाबाओं का आज का काम हो गया है। मैं उनसे पूर्ण सहमत हूँ कि वाकई में कोई बिना कोई तथ्य, बिना किसी प्रमाण के जो आप लोग वीडियो पे वीडियो डालते रहते हैं कि कल्कि भगवान का अवतरण बस भैया हो ही गया है, होने ही वाला है, हो चुका है। मैं आज जो हूँ ये कश्मीर फाइल्स देकर आया हूँ दोस्तों, और इस देखने के बाद मेरे को आज वाकई मेरे आंसू भी नहीं रुक पाए हैं। हालांकि मैं कश्मीर का नहीं हूँ और मैंने वो नरसंहार ना देखा है, लेकिन हालांकि सुना है मैंने, और बहुत कई सालों के बाद सुना उस चीज़ के विषय में। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो ये यूट्यूब वाले बाबा हैं और उनके जो भक्तगण हैं, मैं उनसे कहूँगा कि 1990 में जो आपके जो कल्कि भगवान का अवतरण जो आपने करवा दिया है, या ये 2020 में आपने कराया है, या उसके पहले या उसके बाद कभी भी आपने कराया है, तो ये न्याय व्यवस्था जो लागू हुई है, जो ये नरसंहार हुआ है, और जो जितने भी दोषी थे उस नरसंहार में, उनको जो फांसी की सज़ा हुई है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, यूट्यूब वाले बाबाओं को और उनके भक्तगणों को। और मैं चाहूँगा कि ऐसे भक्तगण हिंदुस्तान में ना ही रहे तो अच्छा है। और ऐसे यूट्यूब वाले बाबा जो कि हर एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी की तरफ आता है तो उसमें एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाल देते हैं कि भैया अब तो पृथ्वी खत्म होने वाली है, और कोरोना महामारी आती है तो पृथ्वी खत्म होने वाली है, और कल की भगवान का अवतरण होने वाला है। उन सभी यूट्यूब वाले बाबाओं को मैं फिर से सावधान करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल में मैं जो जानकारी, जो सत्य है, जो प्रमाणिक है, जो तथ्यों के आधार पर है, मैं लेकर आता रहूँगा। भले आप लोग हर दूसरे दिन एक नया वीडियो बना करके ये भ्रम फैलाते रहें कि कल्कि भगवान का अवतरण हो चुका है, होने वाला है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि इन यूट्यूब वाले बाबा जो हैं वो एक ही दिन में 3-3 4-4 बार कल्कि भगवान का अवतरण करवाते हैं। और इन्होंने तो अभी तो पता नहीं कितने हजारों लाखों कल्कि भगवान पैदा कर दिए होंगे, जिसका कि अब संख्या भी मेरे ख्याल से निर्धारित नहीं हो पाएगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बार फिर से अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो कोई भी आपके समक्ष जब कोई बातें रखी जाती हैं तो उसको तथ्य और प्रमाण के आधार पर स्वीकार करिए या अस्वीकार करिए। अगर आपको हिंदू होने पर गर्व है तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए। और अगर आपको नहीं, आपके पास समय है, तो आप मेरे पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिए जो कि मैंने कल्कि भगवान के ऊपर बनाए हैं। और उसमें मैंने सारे तथ्य, सारे प्रमाण आपके सामने रखे हैं, एज इट इज़ रखे हैं, जैसे वो लिखे गए थे आज से हजारों साल पहले, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। उसमें मिर्च मसाले के साथ मैंने बातें नहीं रखी हैं, तथ्य और प्रमाण के साथ रखी हैं, जो कि आप स्वयं जाके देख सकते हैं, स्वयं जाके चेक कर सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।